नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 8:30 और 21 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आप ही का अपना रवि कपूर और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर। शबाब, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद और श्रोताओं को नमस्कार। शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कोलकाता में जारी। FIH हॉकी विश्व कप कल से ओडिशा में शुरू हो रहा है। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा HS प्रणॉय क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में राफेल नडाल का पहला मुकाबला ब्रिटेन के खिलाड़ी स्कॉट ड्रेपर से होगा। तो शुरुआत कोलकाता में हो रहे क्रिकेट मैच की करते हैं। कोलकाता में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 216 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 40 ओवर में 6 विकेट पर 191 रन बना लिए थे। इससे पहले श्रीलंका की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 215 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की ओर से नुवानी फर्नांडो ने सर्वाधिक 50 रन बनाए। भारत के कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट लिए। भारत ने पहला मैच जीतकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना रखी है। शबाब, अगर आपको याद हो तो भारत ने पहले एक दिवसीय मैच में श्रीलंका को 374 रन का लक्ष्य दिया था, जिसमें विराट कोहली की 113 रन की शानदार पारी भी शामिल थी। लेकिन श्रीलंका ने भारत को इस बार सिर्फ 216 रन का लक्ष्य दिया है। भारत की जीत के बारे में आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, अभी जो ताजा स्थिति हुई है कि जब हम लोग स्टूडियो में आ रहे थे तो अक्षर पटेल जो कि काफी अच्छी पारी खेल रहे थे और याद ताजा कर दी थी पुणे T20I की उन्होंने, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो भी पवेलियन लौट चुके हैं। तो थोड़ी सी मुश्किल है भारत के लिए 216 रनों का जो लक्ष्य है। हालांकि ये मैच काफी पहले खत्म हो जाता अगर KL राहुल और हार्दिक पांड्या की साझेदारी बरकरार रहती। तो 2 विकेट जो लिए हैं हार्दिक पांड्या और उसके बाद अक्षर पटेल का श्रीलंका ने, तो ये कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से काफी अच्छे तरीके से मैच में वापसी की है। और श्रीलंका के गेंदबाजों ने जो आप ईडन गार्डन के विकेट पर जो आप थोड़ी घास देख रहे हैं उसका बहुत अच्छा फायदा उठाया है। और जो एक ड्यू फैक्टर की बात काफी कही जा रही थी कि ये जो बाद में गेंदबाजी करेगी टीम उसके लिए ग्रिप में परेशानी हो सकती है, तो उस तरह की कोई परेशानी श्रीलंका के गेंदबाजों को देखने को नहीं मिली। तो एक परफेक्ट विकेट पर बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट का मुकाबला चल रहा है। भारत इस मुकाबले को अगर जीतता है जैसे कि संभावना है तो लगातार 10वीं एक दिवसीय श्रृंखला भारत जीतेगा श्रीलंका के विरुद्ध, जो एक बहुत बड़ी बात है। और वैसे समय में जबकि इस वर्ष ODI का विश्व कप भी होने वाला है और भारत चूंकि मेजबान है तो पहले ही क्वालिफाई कर चुका है, उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन तैयारी जो विश्व कप की है उसको अगर देखते हुए जिस तरह की रोटेशन पॉलिसी ODI वर्ल्ड कप के लिए उसकी तैयारी के सिलसिले में भारतीय टीम प्रबंधन ने अपनाई है, वो T20 की अगर आप तुलना करें, आपको याद होगा काफी उसकी आलोचना हुई थी। किसी खिलाड़ी को पता नहीं था कि हम किस तरह हम खेल रहे हैं कि नहीं विश्व कप, और नतीजा क्या हुआ सब लोग जानते हैं। लेकिन इस मर्तबा बहुत अच्छे तरीके से खिलाड़ियों को रोटेट किया जा रहा है। आज भी जो एक तब्दीली की गई वो मैदान को देखते हुए, चूंकि ईडन गार्डन्स पर स्पिनर सहायक होते हैं, हालांकि श्रीलंका के मामले में उल्टा साबित हुआ, उनके तेज गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो कुल मिलाकर काफी अच्छी दिशा में भारतीय क्रिकेट टीम जा रही है एक दिवसीय विश्व कप की तैयारी के सिलसिले में। तो जैसे अभी आपने अपने शुरुआती विश्लेषण में कहा कि साझेदारी की बात करी आपने, तो ये साझेदारी क्यों नहीं चली आज? साझेदारी नहीं चलने का ये कारण था कि जैसे कि हम आपको बताया कि खास करके करुणरत्ने ने काफी अच्छे तरीके से विकेट पर जो घास है उसका फायदा उठाया। गेंद काफी मूव कर रही थी और बल्ले पर ठीक से आ नहीं रही थी और जिसके कारण ये साझेदारी लंबी नहीं चल पाई। हालांकि KL राहुल की भी काफी आलोचना होती रही, लेकिन आज संकट मोचन बन के वो खड़े रहे। अब देखना है कि वो विजयी रन बनाकर लौटते हैं या कि नहीं, तो समय बताएगा। भी हम लोग स्टूडियो में मैच चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि KL राहुल ने ये जरूर साबित किया है कि चाहे उनकी बल्लेबाजी का क्रम कोई भी हो और बहुत ज्यादा रन्स उसके बल्ले से नहीं आ रहे थे, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आई, जब समय आया, तो उन्होंने काफी अच्छी पारी के लिए मध्यक्रम में। और ये श्रीलंका की ओर से सबसे सफल बल्लेबाज नुवानी फर्नांडो रहे हैं, जिन्होंने अपने पहले ही मैच में
अर्धशतक जो है वो लगा दिया। इनके खेल के भविष्य के बारे में काफी उदीयमान क्रिकेटर हैं और आप जानते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो श्रीलंका का है उसका स्वरूप भारत की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने घरेलू क्रिकेट में काफी रन्स बनाए, वहां की लीग में काफी रन्स बनाए हैं और यही कारण है कि वहां के चयनकर्ताओं ने उन पर नजर डाली है, खास करके एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए। और शुरुआत काफी शानदार रही है और जिस तरह से विराट कोहली के लिए 2023 काफी शानदार रहा, उन्होंने शतक लगाया था पहले एक दिवसीय मैच में, उसी तरह से इनके लिए भी साल काफी अच्छा रहा है। जी, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान क्रिकेट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे मैच खेलने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली 3 मैच की वनडे सीरीज खेलने से मना कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया को फरवरी में भारत दौरे पर 4 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है, जिसके बाद कंगारू टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैच की श्रृंखला खेलनी थी, जो संयुक्त अरब अमारात में मार्च में आयोजित होनी थी। ये श्रृंखला आईसीसी सुपर लीग का हिस्सा थी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के इस निर्णय से अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक क्रोधित होकर बिग बैश लीग से हट गए हैं। लीग के इस सीजन में सिडनी सिक्सर्स के लिए खेल रहे नवीन उल हक ने अब आगे टूर्नामेंट में नहीं खेलने का फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं। इस खबर के बारे में अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से निराशाजनक ये खबर है और आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का क्या रुख होता है इस पर निर्भर करेगा, क्योंकि अभी उनका कोई स्टेटमेंट आया नहीं उधर से, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह से विंडो तैयार करती है आईसीसी और चूंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होने वाली एक दिवसीय क्रिकेट की उसके अंतर्गत ये श्रृंखला होनी थी, तो आईसीसी का जो विंडो तैयार होता है उसके अंतर्गत अगर आप कोई दौरा स्थगित या कोई श्रृंखला स्थगित करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को इसका खामियाजा पेनल्टी के रूप में आईसीसी की तरफ से कोई जुर्माना वगैरह भी जी हाँ हो सकता है, इसका प्रावधान है। जी ठीक है। ठीक। FIH हॉकी विश्व कप कल से ओडिशा में शुरू हो रहा है। मेजबान भारत का पहला मैच कल स्पेन से होगा। कल 4 मैच खेले जाएंगे। इस बार विश्व कप में 16 टीमें भाग ले रही हैं। सभी टीमों को 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है। भारत ग्रुप डी में है। आइए सुनते हैं हॉकी विश्व कप पर विशेष रिपोर्ट। हुए हॉकी विश्व कप के उद्घाटन समारोह के साथ ही बिगुल बज गया है। विश्व कप टूर्नामेंट में 16 टीमें अपनी अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए कमर कस चुकी हैं। ऐसे में दर्शक भी मैचों के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। 1971 से FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक खेले गए विश्व कप के 14 संस्करण में भारतीय टीम ने भाग लिया है और 199 गोल किए हैं। इस विश्व कप में मात्र 1 गोल करने के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया के 305 और नीदरलैंड के 267 गोल के बाद विश्व कप इतिहास में 200 गोल करने का कीर्तिमान करने वाला तीसरा देश बन जाएगा। भारत ने कुल 95 विश्व कप मैचों में 199 गोल किए हैं। भारत ने आखिरी बार 1975 में पाकिस्तान को हराकर विश्व कप जीता था। इस बार भारतीय टीम से उम्मीद है कि पिछले 48 वर्ष से विश्व कप में पदक का सूखा समाप्त हो जाएगा। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैंप। तो शबाब, जैसा कि डिस्पैच रिपोर्ट में बताया गया कि कल से हॉकी विश्व कप ओडिशा में शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सभी टीमें पूरे दमखम के साथ अपना प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगी। तो आपकी नजर में इस बार किन किन टीमों का प्रदर्शन बहुत ही मजबूत रहने वाला है? देखिए, 16 टीमों के बीच मुकाबला तो काफी सख्त होगा चूंकि विश्व कप मुकाबला है, लेकिन अगर मुख्य टीमों की बात की जाए जिन पर सबकी नजर है, तो आप जैसे जानते हैं कि गत विजेता बेल्जियम, जिसने काफी मशक्कत के बाद 2018 में विश्व कप जीता था, उसके बाद फिर हॉलैंड, नीदरलैंड का नाम आता है हॉकी के लिए ही, फिर उसके बाद इंग्लैंड की टीम है, स्पेन है, और मैं भारत को भी इसमें जोड़ इसलिए रहा हूं क्योंकि जिस तरह से इतने सालों के बाद पिछले ओलंपिक में भारत ने पदक जीता हॉकी में और उसके बाद निरंतरता के साथ भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मेरा एक्चुअली अगला प्रश्न यही था आपसे कि इस विश्व कप में आप भारत को किस नजर से देखते हैं? तो इस तरह के ये जो 4-5 टीमें हैं उन पर खास तौर से नजर रहेंगी और भारतीय टीम में जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है
वो ये आई है कि मारक क्षमता खिलाड़ियों में देखने को मिल रही है जी। और ओलंपिक का मेडल तो क्या इस बार वही विश्व कप जीतने में सफल रहेगा भारत? तो ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह की मेहनत हुई है और खास करके जो शिकायत रहती थी कि पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट नहीं हो पाता है, उस पर काफी काम हुआ है। तो भारतीय हॉकी टीम काफी अच्छा खेल रही है। जी। मलेशिया ओपन बैडमिंटन की बात कर लेते हैं। कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के चिको आरा ड्वी वॉर्जो को 21-9, 15-21, 21-16 से पराजित किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और बगस मौलाना की जोड़ी को 21-19, 22-20 से हराया। वहीं महिला डबल्स में राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता त्रिसा जॉली और गायत्री गोपी चंद की जोड़ी को भी क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें बुल्गारिया की ग्रेबिला स्टोएवा और स्टेफनी स्टोएवा की जोड़ी ने 13-21, 21-15, 17-21 से हराया। तो शबाब, मलेशिया ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय और डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। देखिए, बहुत ही शानदार बैडमिंटन का निश्चित रूप से मुजाहरा किया है, लेकिन ये देखना होगा कि क्वार्टर फाइनल मुकाबला किसी भी बड़े टूर्नामेंट का मुश्किल दौर वाला होता है। तो इसमें ये दोनों खिलाड़ी कहां तक अपनी चुनौती को ले जाते हैं, ये देखने वाली बात हुई। क्योंकि अगर हम इनके प्रतिद्वंदियों पर नजर डालते हैं तो थोड़ा सा मुकाबला टफ है, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह का प्रदर्शन अभी तक इस टूर्नामेंट में रहा है और भारतीय चुनौती की सारी जिम्मेदारी, सारा दारोमदार भी इन्हीं पर है। तो देखते हैं कैसा करते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अब ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ऑस्ट्रेलियन ओपन में विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल को इस साल के पहले ग्रैंड स्लैम में मुश्किल ड्रॉ मिला है। टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता पर खेल रहे नडाल का पहला मुकाबला ब्रिटेन के इन फॉर्म खिलाड़ी स्कॉट ड्रेपर से होगा। अगर नडाल ब्रिटिश खिलाड़ी के खिलाफ पहला राउंड जीत जाते हैं तो दूसरे राउंड में उनका मुकाबला अमेरिका के मैकेंजी मैकडोनाल्ड या ब्रेंडन नाकाशिमा से किसी एक में से होगा। नडाल 22 ग्रैंड स्लैम खिताबों के साथ टेनिस इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ी हैं। वैसे चैंपियन नडाल को हाल में अपने फॉर्म से संघर्ष करना पड़ा था और यूनाइटेड कप में वो ब्रिटेन के कैमरून नॉरी से हार गए थे, जिस वजह से स्पेन यूनाइटेड कप से बाहर हो गए थे। तो शबाब, नडाल के क्वार्टर फाइनल में 7वीं वरीयता प्राप्त दानिल मेदवेदेव हैं और ऐसा लग रहा है कि पिछले साल यूएस ओपन में नडाल को हराने वाले 16वीं वरीयता फ्रांसिस तियाफो चौथे दौर में नडाल के प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। थोड़ा सा मुकाबला यहाँ पर मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने देखा कि कुछ टूर्नामेंट्स अभी हुए उसमें नडाल थोड़ा संघर्ष करते हुए हैं। लेकिन अगर हम अतीत पर नजर डालें, जो कैरियर रहा है राफेल नडाल का, उसमें हमने देखा है कि जब वो ग्रैंड स्लैम पर उतरते हैं तो जलवा कुछ और होता है। और क्वार्टर फाइनल मुकाबला कभी कोई मुश्किल उनके लिए रहा नहीं है। सेमीफाइनल के बाद जो नॉकआउट चरण होता है उसमें 1-2 हार उनकी जरूर हुई है और फाइनल में भी वो हारे हैं, लेकिन क्वार्टर फाइनल मुकाबला कोई बहुत ज्यादा मुश्किल उनके लिए नहीं होना चाहिए। तो जैसे अभी पिछले कुछ समय से जैसे वो एक मैच भी हार गए थे, तो नडाल की कुछ उम्र का कुछ प्रभाव पड़ रहा है उनके खेल पर? ये सवाल उनसे किया गया था जो सवाल आप कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि मैं अभी पूरी चपलता के साथ खेल रहा हूं। तो इस तरह की बात को उन्होंने इग्नोर किया है, लेकिन समय के साथ, उम्र के साथ तो प्रभाव तो पड़ता ही है और कुछ फिटनेस का भी मसला है उनके साथ। तो नडाल चाहेंगे कि ग्रैंड स्लैम शुरू होने से पहले वो इस चुनौती को स्वीकार करें और पूरे तन मन धन के साथ, जिसे कहा जाए कि पूरी तन्मयता के साथ उतरें कोर्ट पर। जी, ठीक है। एक और खबर है हमारे पास घुड़सवारी को लेकर। जिहान सेतलवाड़ ने आज एमेच्योर राइडर्स क्लब में आयोजित नेशनल शो जंपिंग इवेंट के CSN 1.4 मीटर में जीत हासिल की है। सेतलवाड़ ने अलीस डेयर पर 8 पेनल्टी और 80 सेकंड के कुल समय के साथ राइडिंग करते हुए पहला स्थान हासिल किया और साथ ही जैकपॉट की सवारी करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने 12 पेनल्टी के साथ 80 सेकंड में 2 राउंड पूरे किए। और अब समय जो है वो अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। शबाब, आप स्टूडियो में हमारे आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in। इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को नमस्कार।